शशि थरूर इस वक्त रूस में है और उसको लेकर के उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं और भेजा गया उनको मोदी सरकार के द्वारा। तो शशि थरूर जो है रूस से अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि हो सकता है कि इसके बाद शशि थरूर ब्रिटेन और ग्रीस में भी जाए। और मीडिया में तो बाकायदा ऐसी चर्चाएं चल रही है गोदी मीडिया में कि प्रधानमंत्री ने उनको बाकायदा एक कमरे में, बंद कमरे में 1 घंटा शशि थरूर के साथ बैठक की, उनको ब्रीफ किया और बताया कि उनको किस देश में जाकर के क्या बातें बोलनी है। तो क्या सर प्रधानमंत्री मोदी ने सोच लिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बहुत जल्द छुट्टी करनी है? क्योंकि जो डेलीगेशन भेजा गया था पूरी दुनिया में, वो डेलीगेशन तो अब वापस आ चुका है। तो फिर अब शशि थरूर विदेश मंत्री का काम क्यों कर रहे हैं? जब शशि थरूर रूस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, तो विदेश मंत्री क्या करेंगे? ये काम तो उनका है। नहीं नहीं, चाहे जयशंकर साहब हो चाहे थरूर साहब हो, देखिए, और ये मानी बात है कि विदेश नीति के मामले में अगर मोदी जी शशि थरूर को और जयशंकर को समझाने का प्रयास करेंगे, जो विदेश नीति के एक्सपर्ट है, भाई मैं हूं, मान लीजिए मैं फाइनेंस का टीचर हूं, एंटरप्रेन्योरशिप का टीचर हूं, मैं तो किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से लेसन लेने की या लेसन लूंगा, जाके बैठ जाऊंगा, कॉपी में लिखता रहूंगा, चीरम काटा करता रहूंगा और उस बात करूंगा वही जो मेरे मन में करेगा कि जो राष्ट्रहित में होगा। अब आप ये सोचिए भाई शशि थरूर करेंगे क्या? भाई हमारे देश का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गया था, गल्फ कंट्रीज में गया था कि नहीं गया था? गल्फ कंट्रीज में जाके दारू पीते, गाना गाते हुए आपको लोग दिखे थे कि नहीं दिखे थे? और जब ये उनका कन्फेडरेशन की मीटिंग हुई, सारे के सारे लोग जो है भारत के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ऐसी मीटिंग का क्या फायदा है? यह है कि शशि थरूर साहब मस्ती ले आएंगे, हमारे सरकारी खर्चे में हमारे टैक्स के पैसे से घुमाएंगे और उसके बाद वो लोग जो है हमारे खिलाफ स्टैंड ले लेंगे। तो ऐसी यात्रा का क्या फायदा? भाई देखिए, जो ओरिजिनल स्टैंड था, गलती कहां हुई? देखिए गलती कहां हुई। और देखिए एक चीज मैं बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए और उचित भी नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है, विश्व के अंदर एक मैसेजिंग हुई है कि आपने, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद बिना एक्शन लिए हुए एक मैसेज दे दिया था और यह प्रूव कर दिया था कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। भाई 26/11 में पाकिस्तानी मारे गए थे, पाकिस्तानी पकड़ा गया था, कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए तो विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ था। इस बार पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, एडीबी का लोन मिला, पूरे देशों का साथ मिला, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, टेररिज्म का सबने अपोज किया, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को उसके साथ संलग्न नहीं किया। भारत को बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है अपमानित, भारत को तो नहीं, मोदी जी को अपमानित कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, अच्छा, इससे और बल मिलता है कि आप स्केचेस गलत जारी कर रहे हैं और विदेश मंत्री जाके वहां पे जर्नलिस्ट से कह रहे हैं कि साहब वी हैव आइडेंटिफाइड। अरे यार, जिसको तुमने आइडेंटिफाई किया था वो तो एनआईए बता रहा है कि वो टेररिस्ट नहीं है, उन्होंने नहीं मारा है। इसका माने जो मारने वाले आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? और फिर उसके बाद आपने अटैक कर दिया, फिर अटैक करके 3 दिन के बाद अटैक को खत्म कर दिया, युद्धविराम करा दिया। तो जब आपका जो मुख्य काम है वही आप गलत करें, तो उसके बाद शशि थरूर जाएं या राजनाथ सिंह जाएं या जयशंकर जाएं या अखिल स्वामी जाएं, निधि तिवारी जाएं, भाई वो भी तो कहेंगे यार सिंपल लॉजिक पे स्वामी साहब बात करो। अगर कल मैं जाऊं कहेंगे यार सिंपल लॉजिक पे बात करो, बिना इंक्वायरी करे विद इन 1 आवर यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव आफ्टर 15 डेज यू हैव टैग्ड। आपने जाके वहां पे अपना वो कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके आप अपना वोट लेने के लिए बिहार चले गए। तो आपकी जो सिंसियरिटी है वो दिखाई पड़नी चाहिए ना। भाई जांच क्यों कराई जाती है? कसाब को 4 साल तक ट्रायल क्यों मौका दिया गया? ऐसा हो सकता था पहले दिन एनकाउंटर कर देते, उसे भागते हुए दिखाते कि जिससे उसे विकास दुबे को किया गया था कि भाग रहा था और भागते समय हमने ऐसे पकड़ने की कोशिश की और इसे गोली मार दी। नहीं किया ना, बिकॉज वी वांटेड टू शो टू द एंटायर वर्ल्ड दैट कसाब वाज गिवन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and he was given the opportunity, and when it was proved that he is a terrorist, he was hanged. भाई यही तरीका होता है, यही गोडसे के साथ हुआ था, यही बाकी लोगों के साथ होता है। भाई प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो आपको पालन करना चाहिए, लेकिन यहां पे अटैक हुआ, सुरक्षा आपकी नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। पुलवामा के अंदर सुरक्षा क्यों नहीं थी, हमारे जवानों की सुरक्षा क्यों नहीं, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। हमने साहब काउंटर अटैक कर दिया, हमने काउंटर अटैक कर दिया। अरे यार, काउंटर अटैक करने से पहले कम से कम 24 घंटे जांच तो कर लेते, और गलत स्केचेस तो जारी कर रहे हैं। और जहां 2000 टूरिस्ट मौजूद हों, वहां एक भी आदमी मौजूद नहीं है उनकी रक्षा करने के लिए। जी सर, लेकिन शशि थरूर की जो चर्चा हो रही है, तो वो क्या मोदी जी शशि थरूर को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि विदेश मंत्री तो
एस जयशंकर रहे, लेकिन उनका काम शशि थरूर करते रहे, अलग अलग देशों में जाते रहे। क्या मोदी जी को समझ में आ गया है कि जो काम शशि थरूर कर सकते हैं, वो काम उनके पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए मोदी जी उन पर इतने मेहरबान है। क्योंकि वो लोग जो इस बात पर बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए शशि थरूर का असली टैलेंट तो मोदी जी ने पहचाना है, वो इस बात पर भी मंथन करे कि क्या मोदी जी के पास टैलेंट की इतनी कमी हो गई है कि उनको विपक्ष के नेताओं को प्रदेश भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे मोदी जी कितने देशों में यात्रा करके आए, कितनी कितनी बार यात्रा करके आए, 10 बार यात्रा अमेरिका की है कि नहीं मोदी जी ने, 8 बार चीन की यात्रा की है कि नहीं, पाकिस्तान बिरयानी खाए गए थे ना, तो मोदी जी खुद गए थे ना, जयशंकर को लेके थोड़ी गए थे, हर जगह वो खुद जाते हैं, अकेले जाते हैं, हर जगह फॉरेन विजिट में अकेले मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो असफलता है तो मोदी जी की है, सफलता है तो मोदी जी की, इसमें कहे जयशंकर साहब को, अब स्केप बोर्ड बना दिया थरूर साहब को। वो जानते हैं कि आज के तारीख में देश को इतनी मुश्किल परिस्थिति में मोदी जी ने फंसा दिया है कि थरूर साहब भी फेल हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैं क्या करूं, थरूर साहब फेल हो गए, मैं क्या करूं, जयशंकर साहब फेल हो गए। अरे यार करते तो सब कुछ महाराज आप हैं, थरूर साहब और जयशंकर साहब करें क्या, आपने तो इतना बिगाड़ दिया है। अब इस बिगाड़ने में तो देश की चिंता है मुझे, जो निर्मला ताई ने जैसे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची लटकाते फिरते रहते हैं, वो नितिन गडकरी जो है वो बसें उड़ाते रहते हैं। 6 साल पहले मैंने उन्हें सुना था कि 1 साल के अंदर ऐसी बसें आएंगी जो हवा में उड़ेंगी, यहाँ बसें हवा में नहीं उड़ रही हैं, पुल हवा में उड़ रहा है, नीचे धंस रहा है, मतलब एक से एक फेंकू लोग हमारे देश के मंत्री बने हुए हैं। और उसके बाद जो है अब थरूर साहब को और चढ़ा दिया, ये वही थरूर साहब है ना मोदी जी, जिनको आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला कहा था, और जिसपे ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे कि अपनी पत्नी का जो हत्या कराई थी वो शशि थरूर साहब ने कराई थी। तो एक मर्डरर को विदेश क्यों भेज रहे हो भाई, अगर आप ये सही कह रहे थे? हम तो नहीं मानते, हम तो शशि थरूर साहब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति मानते हैं, और अगर वो देश के लिए बाहर जा रहे हैं तो देश के लिए बाहर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जा नहीं रहे भाई। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि वो अच्छे, अमित शाह कहते हैं अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अच्छा, उनकी अंग्रेजी ही अच्छी है, हिंदी इतनी अच्छी थोड़ी है, अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि डिक्शनरी देख के उनको समझना पड़ता है। अब वहां जाके अभी मोदी जी गए, वो पता पूछा, उन्होंने को पूछा और मोदी जी को समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे बांजर ने कहा कि दाएं हाथ में नहीं गिलास पकड़ा जाता है, इसमें बाएं हाथ में गिलास पकड़ा जाता है, वो जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे कि अंग्रेजी नहीं समझ में आई। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, अंग्रेजी समझना का बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड। अभी देखिए एक नई खबर है, आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट अपने उसके कैंडिडेचर जिसका डिसाइड हुआ है, 32 साल का एक लड़का है, और ये 32 साल का लड़का जो है मुसलमान है, पिता इसके मुसलमान है, और गुजरात बॉन्ड है, मतलब पिताजी गुजरात को बिलोंग करते हैं, और मदर कौन है उस लड़के की? मीरा नायर, जिन्होंने सलाम मुंबई बनाया था। दोनों की शादी होती है, वो गुजराती मुसलमान की और मीरा नायर की। उसका बेटा जो है, जो पहले अप्रवासी की तरह वहां गया था न्यूयॉर्क में, फिर उसको वहां की सिटीजनशिप मिली, वहां पे स्मॉल माइनॉरिटी के एक ब्राउन लड़के ने जो मुसलमान है वहां प्राइमरी जीत ली और डेमोक्रेट का वो कैंडिडेट बन गया। हो सकता है नवंबर 2025 में आपको खबर मिले कि वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो कितनी अभूतपूर्व, कितनी बड़ी बात। और उस आदमी का स्टेटमेंट क्या है जानते हैं? 32 साल के लड़के का, वो कहता है मोदी जो हैं ये गुजरात के, शब्द क्या यूज किया मैं भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा था कि इस आदमी, अब कहना नहीं चाहिए वो शब्द क्योंकि एक बार सोनिया गांधी ने कह दिया था तो बड़ा उसका माहौल बना था, लेकिन एक अमेरिकन सिटीजन जो मेयर होने की संभावना है, और हम चाहते हैं मेयर बने, भारतीय एक मेयर बने जिसके पिताजी गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने एक प्रकार से मोदी जी को इंडिक्ट किया है, जबकि उसके पिताजी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और माँ उसकी हिंदुस्तान की रहने वाली है। और उसकी मां को किस तरह से सरकार ने परेशान किया, क्योंकि मीरा नायर आप जानते हैं कि लेफ्टिस्ट लीनिंग की है, और ये लड़का जो है ये भी खुद कहता है कि आई एम ए सोशलिस्ट। और एक कैपिटलिस्टिक कंट्री के अंदर एक सोशलिस्ट मेयर बन जाए, इससे सुखद बात क्या होगी। तो इसका मतलब ये है, गरीबों की चिंता करने वाले, मध्यम वर्ग की चिंता करने वालों के अभी चाहने वाले कम नहीं हुए हैं, और केवल कैपिटल के आधार पर जो जीतने की कामना करते हैं, वहां डेमोक्रेट में अगर वो व्यक्ति अगर वहां कैंडिडेचर को जीतता है और सोशलिज्म के आधार पर जीतता है, इसका माने विश्व में अभी भी समाजवाद और गरीबों की चिंता करने वाले लोग बचे हुए हैं।
जी सर, और आखिरी सवाल मैं करूँगी कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने बिना नाम लिए उन्होंने शशि थरूर को निशाने पर लिया था और कहा था कि कुछ लोग हैं जो इंडिया फर्स्ट से पहले मोदी फर्स्ट बोलते हैं, जिस पर शशि थरूर ने भी एक तरीके से कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट कर दिया है और बिना किसी का नाम लिए ये कोट शेयर किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि एक परिंदे को अपने पंख फैलाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके पास पूरा आसमान है। तो सर अभी कुछ ही दिन पहले तो शशि थरूर का ये बयान आया था कि उनकी पार्टी से जो भी मतभेद है वो पार्टी में बैठकर उसको सुलझाएंगे। लेकिन क्या शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के जो डिफरेंस है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब पब्लिकली इस तरीके के कटाक्ष किए जाएं? नहीं, देखिए असली मुद्दा यह है कि शशि थरूर साहब अगर देश राष्ट्र हित में अगर विदेश जाके देश की मदद करते हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ठीक है, अगर किसी को भी लगता है, अगर आज मान लीजिए अखिल स्वामी से भी कहा जाए कि साहब आपको इस मिशन में जाना है, आप क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, लेकिन आपको देश के लिए करना है, तो भारत माता के लिए मैं वो करूंगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि शशि थरूर साहब ने जो 1 घंटे मोदी जी के साथ बैठ के बात की, क्या उन्होंने बताया कि साहब ये जो ब्लंडर्स किए हैं आपने, ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश के अंदर आप चला रहे हैं, देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं, और जिस प्रकार ओबीसी दलितों पे अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से मनुवाद बढ़ता चला जा रहा है और देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, और जिस प्रकार से आपने पुलवामा के अंदर जांच नहीं कराई, पहलगांव के अंदर आपने जांच नहीं कराई, ये छिपाने का प्रयास हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कृपा करके मेरा उपयोग न करें, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। मैं भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन इतना चौपट आपने कर दिया है हर चीज को कि अब मेरे को संभालना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए।